एक भाई है, इसका सवाल है, इसका नाम है रामपाल। इसने कहा जी नाम जप भक्ति करते हुए भगवान के सामने रोने से क्या होगा? हम भक्ति करते हुए और भगवान के सामने रोएं रोएं तो उससे क्या मिलेगा हमारे को? तो ये हम सारे भाई जान लें, अक रोए बगैर अंतकण शुद्ध नहीं होगा, करोड़ कल्प तक सिर मार लेना। रोएगा कब? जब दीन बनेगा। दीन बनेगा तो दीनानाथ नाथ डाल लेंगे, अपना बना लेंगे। इसलिए कहा तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद ना चाहे, खुद अपने को दोषी माने। भाई मैं मान के काबिल नहीं हूं, मौसम कौन कुटिल कल कामी माने। दीनता की पहचान बता रहा हूं क्या होता है। और प्रारब्ध के दुख सुख को भगवान की कृपा माने, उफ ना करे। एक ही लड़का मर गया, या मैं वैरागी हूं, मेरे को कैंसर हो गया, या मेरी दशा बहुत खराब है, उलाना ना दे उसको। विधि का विधान जान, दुख सुख कहिए सहिए। राधे श्याम मन से सीताराम कहिए। ये हो और निरंतर चिंतन करे। ये गीता में लिखा है। सलो तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा से नीचे। ठीक है। तो रोए बगैर भक्ति होती ही नहीं। लेकिन कोई बता नहीं सकता आज का आदमी। भाव को भाव नाम जप करो। 60 साल से नाम जप करा है, आंसू नहीं आ रहे रोज, और वो भी निरंतर रोना पड़ेगा। रोने से अंतकण शुद्ध होगा। वो मैल अनादिकाल का, जो संचित कर्मों का, जो कामनाएं आशाएं भरी पड़ी हैं, कोई रोए बगैर शुद्ध नहीं कर सकता। जो कहता है वो ढोंग करता है, वो खुद नहीं जानता, उसको कुछ मिला नहीं अब तक। जो रोने का बराबर नाम नहीं ले रहा, अब निरंतर रोना पड़ेगा, जो ऐसा संत नहीं बोलता, वो कर्म कांडी है, खाली ऊपर के चिन्ह है, खाली 2 जकड़ी सीख रखी है, अंतकण शुद्ध नहीं हो सकता। अब हो सकता है शंकर? अब आप कोई कहे जी रोना नहीं आता, कोई बात नहीं, रोना नहीं आता तो वैराग्य तो हो जाएगा, और व्याकुलता तो होनी चाहिए। कब मिले, कैसे मिले, कोई बात नहीं, रोना नहीं आता तो व्याकुलता, दर्द, गम। आज का दिन भी निकल गया, आज कल का भी दिन निकल गया, क्या पता कब मेरे प्राण निकल जाए, किससे पूछूं, क्या करूं, ऐसी भावना नित्य निरंतर चिंतन बना रहे। तो डरना मत, लेकिन ये जरूरी है। क्यों बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत। रोकर पुकारना पड़ेगा। ये जो ज्ञान नियम जो शरीर के हम करते हैं, ये एक साइड में फेंकना पड़ेगा लास्ट में। क्यों? प्रेम के अंदर जब प्रेम होगा तो नियम खत्म हो जाता है। ये धर्म जो शरीर के नियम हैं, ये त्यागने के बाद ही अनन्य बनेगा। 2 चीज नहीं हो सकती लास्ट में। ये सब धर्म छूट जाए। प्रेम में धर्म नहीं होता कोई। नहाने का, धोने का, टीका लगाने का, बिंदी लगाने का कोई धर्म नहीं होता। मन का खेल है सारा। नियम कहाँ रहेंगे फिर? हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई गुण नहीं है। अपने को दीन निर्बल असहाय पाप नीच मान करके हृदय से मन से रियलाइज करें बार बार, मैं दोषी हूं, मेरी क्या होगी प्रभु दशा मेरी सुनो। और फिर व्याकुलता आए, उसमें रोना भी आ सकता है। और मजा तो तभी है जब असुर धार निकले। बार बार हृदय में जलन, दर्द, गम, व्याकुलता,
बस ये बनी रहे, उससे अंतकण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध में ही वो आएगा। बीमारी मन में है, बीमारी किस खोपड़े में नहीं है, हाथ पैर में नहीं है बीमारी। भक्ति भी मन ही करता है, मन की भगवान नोट करता है, हाथ पैर की नोट नहीं करता। आजकल कह रहे जी जो जन्माष्टमी नहीं करता उसको अनंत नरक मिलते हैं। अरे भगवान से जो मन से प्यार करता है उसने नरक फर्क से क्या लेना। मूर्ख, इतने दिन से बैठा है ऐसी चीज बता रहा है तू, कर्मकांडी है क्या? कहाँ लिखे है गीता में? अगर जो जन्माष्टमी नहीं मनाता उसको नरक मिलता है, गीता में कहाँ लिखा है? गीता में तो ये लिखा है मेरा वो भगत है, 2 टेम आहार करता है, अल्प आहार करता है, सात्विक आहार करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, ये तो लिखा है। जन्माष्टमी का व्रत रखने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे जिसका भगवान में मन लगा उसके लिए क्या जन्माष्टमी, क्या एकादशी, क्या होली दिवाली, वो तो नित्य निरंतर चिंतन करता है, और चिंतन जो करता है उसके लिए कोई चीज लागू नहीं है। हक है कोई चीज? देखो ना लोगों को कैसे घुमा रहे हैं ये लोग, 20-20 साल से कथा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मन को आउटर एकादशी रखता है और चिंतन करता है। 12 बज गए, 11 बज गए, चांद निकल आया, सूरज निकल आया, क्या खाना है? ये ड्रामा देखो इनका। अरे कोई काम करते हैं तो हम खा पी के निकलते हैं निश्चित होके, जब भी तो काम करते हैं घर से। अगर हम खाना ना खाएं तो वो काम तो करेंगे, लेकिन मन में आएगा कि नहीं आएगा कोई बताओ? फिर ये क्या है? तो इनसे बचो। तो ये कैसे आए? सबसे पहले अपने को आत्मा मानो, स्टार्टिंग भक्ति की। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर मानोगे जब तक भगवान से प्रेम करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कितने लोग बताते हैं ये, और हम ओरिजिनल आत्मा ही हैं। हम आत्मा है, सारा संबंध उसी से है, दोनों नित्य हैं, और आनंद आत्मा का उसके पास है। इधर तो शरीर का 2 मिनट का आनंद है, ये आदमी को पता लग जाए। अब जो ये आनंद ढूंढ रहे वो 10-20 मिनट के बाद उससे गलानी मिलती है। आत्मा का आनंद तो भगवान के पास है, ये पक्का हो जाए तो आदमी उसमें लग जाए। भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, चारों तरफ हैं, हमारे को देख रहे हैं, ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद जीवों पर दया करे। जो दान धन है अपने पास, वैराग्य भी हो तो कुछ घर से लेके आए, अपना हिस्सा ना छोड़े। कुटिया के 4 पार दरख्त लगाए। जीव जंतु ये भगवान का रूप है, पक्षी को, कुत्ते को, गाय को, सब में भगवान देख के उनकी सेवा भी करे और भगवान का स्मरण भी करे। दुनिया से बच के रहे, मेला ना जोड़े, ये भी करे साथ साथ। ये सब वैराग्य के बाद होगा, घर बैठे नहीं होगा। कोई आदमी है जो घरों में भक्ति कर रहे हैं, जो साधु बता रहा है अब सबसे पहले अपने को जब तक आत्मा नहीं मानोगे जब तक भक्ति शुरू नहीं होगी। कितनी बार सुना आपने? सुना है कहीं जो लेक्चर दे रहे हैं? तो अगर ऐसा हम करेंगे, निरंतर फिर चिंतन करेंगे और रोएंगे, व्याकुलता पैदा करेंगे, एकांत का सेवन करेंगे, देवान को ख़त्म करेंगे, सर्दी गर्मी को सहेंगे। भगवान टेस्ट भी बहुत लेता है, बार बार आपके दुख देगा, लाइट कट जाएगी होगी तो, और कोई दिक्कत होगी, आंधी तूफान आएगा और प्रॉब्लम आएंगी। उनमें उलाना ना दे भगवान को। उसको पता है मेरे लिए क्या है, मैं वैरागी हूँ, पड़ा हूँ, उसके लिए रोता रहूँगा, व्याकुलता करता ही रहूँगा। तो क्यों नहीं मिलेंगे? वो दया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।